दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसे परेशानियाँ और ज़्यादा परेशान करती रहती है। या यूँ कहें कि जो लोग गरीब होते हैं, उसे जीवन में काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? नहीं ना? तो चलिए, आज मैं आपको इसका जवाब महादेव की एक प्रसिद्ध कहानी के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप भी समझ जाएंगे कि आम लोगों की ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ क्यों रहती है। इससे पहले कि कहानी शुरू करें, आपसे निवेदन करते हैं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, कहानी पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैंने धरती पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी हैं, उसे और ज़्यादा दुख मिलता है, जबकि जो पहले से ही सुख में हैं, उसे आप दुख देने के बजाय और अधिक सुखी बना देते हैं। ऐसा क्यों प्रभु? तब भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के इस सवाल का जवाब टाल दिया और अपने धुन में मग्न हो गए। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती के साथ मृत्युलोक में प्राणियों का हालचाल जानने के लिए एक प्लान बनाया और दोनों ने मनुष्य का रूप धारण कर और पति पत्नी के रूप में एक गांव में जाकर डेरा जमा दिया। शाम के समय माता पार्वती ने रसोई की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने चूल्हा बनाने का प्लान बनाया। चूल्हा बनाने के लिए ईंट की जरूरत थी, इसलिए माता पार्वती ने गांव में जाकर जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर लिया। उधर महादेव भी गांव में जाकर कुछ भोजन के लिए सामग्री लाने गए, परंतु महादेव खाली हाथ ही लौट आए। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, प्रभु, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, तो फिर आज का भोजन कैसे बनेगा? महादेव ने कहा, पार्वती, अब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब माता पार्वती ने पूछा, क्यों प्रभु? ऐसा क्यों जो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी? इस पर महादेव ने कहा, तुम चूल्हा बनाने के लिए ईंटों को कहाँ से लेकर आई? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से ही मैंने ईंट निकाल कर लाई है। महादेव बोले, मतलब जो घर पहले से खराब था, तुमने उसे ही फिर से और अधिक खराब कर दिया, क्योंकि तुमने ईंटें वहीं से ले आई, अर्थात तुमने उसे और बेकार कर दिया। तुम इसके बदले मजबूत घरों की दीवारों से भी तो ईंटें ला सकती थी। इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, उन लोगों ने अपने घरों का रखरखाव अच्छी तरह से किया है और वे सुंदर भी लग रहे हैं। उन्हें बिगाड़ना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने जर्जर पड़ी दीवारों से ही ईंट ले आया। इस पर महादेव ने कहा, पार्वती, तुमने कुछ दिन पहले जो प्रश्न पूछा था कि दुखी लोगों को और अधिक दुख और सुखी लोगों को और अधिक सुख क्यों मिलता है, उसका जवाब भी इसी में है।
इस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं समझी नहीं। तब महादेव ने कहा, जैसे तुम अपने चूल्हे बनाने के लिए जर्जर दीवार से ईंट ले आए, तुम्हें अच्छे घरों से भी ईंट लाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा। ठीक उसी प्रकार जिस मानव ने कर्म रूपी ईंट से अपने घरों को सुंदर बना लिया, क्या उसे दुख देना उचित होगा? तब माता पार्वती बोली, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, ऐसा कभी उचित नहीं होगा। मैं समझ गई। और फिर दोनों वापस अपने धाम को लौट गए। दोस्तों, कहानी का आशय यह है कि जो भी लोग कर्म अच्छे करते हैं या अच्छे कर्मों से जीवन को सुंदर बना लेते हैं, उन्हें दुख कदापि नहीं हो सकता। अतः आप भी अच्छे कर्म करते रहें। एक ना एक दिन आपका जीवन भी सुंदर हो जाएगा और आप भी दुखों से मुक्ति पा लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय महाकाल।